क्या होगा अगर सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भारत के एक मंदिर के नीचे हो और मजाल है कि कोई उसका दरवाजा खोल पाए। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर, तिरुवनंतपुरम, केरल में है ये। हाँ। भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है, पवित्र स्थल है, लेकिन जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, यहाँ अरबों डॉलर का एक गहरा राज भी छिपा है। हाँ बिल्कुल, और ये बात सामने आई मतलब ज्यादा जोर शोर से 2011 में। अच्छा। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, कहा कि मंदिर के जो 6 तहखाने हैं ना, वॉल्ट ए से एफ, हाँ, उनमें क्या है उसकी पूरी लिस्ट बनाओ। और फिर खुलासे हुए होंगे जबरदस्त। अरे पूछिए मत, जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से जब वॉल्ट ए, सी, डी, ई और एफ खोले गए तो जो मिला वो सच में हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज से भी ज्यादा। मैं तो पढ़ रहा था सोने के सिक्के बेशुमार। हाँ, और सिर्फ सिक्के नहीं, नींबू जितने बड़े बड़े पन्ने, हीरे जड़े मुकुट, देवताओं की सोने की मूर्तियां भी। बिल्कुल सोने की मूर्तियां, 18-18 फीट लंबे सोने के हार। 18 फीट? हाँ, और अंदाजा है कि 1000 किलो से ज्यादा का सोना, मतलब शुद्ध सोना। बाप रे, 1000 किलो। हाँ, इससे तो मंदिर रातों रात दुनिया के सबसे अमीर संस्थानों में आ गया होगा। आ ही गया। आंकड़ा जो लगाया गया वो करीब 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा का था, मतलब उस वक्त के हिसाब से। कमाल है। दुनिया भर में खबर फैल गई थी, लेकिन इतनी चमक दमक के बीच एक दरवाजा वो बंद ही रहा, वॉल्ट बी। हाँ, वॉल्ट बी, यही है असली रहस्य, है ना? बिल्कुल, ये तहखाना तो जैसे समय और रहस्य में ही बंद है, और इसका जो दरवाजा है ना, वो अपने आप में एक पहेली है। भारी लोहे का दरवाजा, लेकिन उस पर कोई कुंडी नहीं, कोई बोल्ट, कोई ताला नहीं। कोई ताला नहीं, फिर बंद कैसे है? बस एक नक्काशी बनी है, 2 बड़े बड़े नाग, कोबरा, फन फैलाए हुए, जैसे चेतावनी दे रहे हो। डरावना है थोड़ा। और यहीं से वो कहानियां शुरू होती हैं। हाँ, यहीं से किंवदंतियां गहराती हैं। कई स्थानीय लोग मानते हैं, और कुछ लेखों में भी जिक्र है, कि ये दरवाजा किसी चाबी या जोर जबरदस्ती से नहीं खुलेगा। तो फिर कैसे खुलेगा? कहते हैं इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई सिद्ध साधु हो, वो पवित्र गरुड़ मंत्र का जाप करे, बिल्कुल सटीक शुद्ध उच्चारण के साथ। गरुड़ मंत्र? ये कोई आम मंत्र नहीं होगा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत शक्तिशाली प्राचीन वैदिक मंत्र माना जाता है इसे। और अगर किसी ने जबरदस्ती कोशिश की तो? यही तो डर है। मान्यता है, और मंदिर के पुजारी और त्रावणकोर का जो पूर्व शाही परिवार है, जो सदियों से संरक्षक रहे हैं, हाँ, वो यही कहते हैं कि अगर जबरदस्ती की गई तो दुनिया पर कोई भयानक आफत आ सकती है, कोई श्राप। ओहो, इसीलिए वो खोलने से मना करते हैं। हाँ, पुरजोर विरोध करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ सोने चांदी की बात नहीं है। कुछ को लगता है कि इसके पीछे कोई दिव्य ऊर्जा है, या शायद कोई प्राचीन रहस्य जो हम भूल चुके हैं। हाँ, अटकलें तो बहुत हैं। मैंने भी कुछ थ्योरीज पढ़ी हैं। कोई कहता है अंदर खजाने का अथाह गड्ढा है। हाँ, जो शायद समुंदर तक जाता हो। या कोई कहता है प्राचीन टेक्नोलॉजी है, कोई एनर्जी सोर्स। कुछ तो ये भी मानते हैं कि इसमें ऐसे अवशेष हो सकते हैं जो हमारे इतिहास से भी पुराने हों। लेकिन पक्का किसी को नहीं पता। मतलब सरकार को, ट्रस्ट को? नहीं, सच क्या है कोई नहीं जानता। न सरकार, न मंदिर ट्रस्ट, न शाही परिवार, सब अंदाजे हैं। तो ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। मतलब एक तरफ कानून, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पारदर्शिता की बात। बिल्कुल, कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं, मूल्यांकन की मांग है, और दूसरी तरफ गहरी आस्था है, सदियों पुरानी परंपराएं हैं, और एक अनजाना डर है। हाँ, डर, श्राप का डर, या शायद उस चीज का डर जो दरवाजे के पीछे है। सही कहा। इसी सब ने मिलकर वॉल्ट बी को शायद भारत का सबसे सुरक्षित रहस्य बना दिया है। तो घूम फिरकर हम वहीं आ जाते हैं कि वॉल्ट बी के उस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? दौलत, या कोई राज, या शायद कुछ भी ठोस नहीं? हो सकता है सिर्फ विश्वास की शक्ति हो, रहस्य का पर्दा हो जो उसे घेरे हुआ है। ये कहानी सिर्फ खजाने की नहीं लगती अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आस्था की, डर की, इतिहास और कहानियों के बीच की वो जो धुंधली सी रेखा होती है ना, उसकी कहानी है। और जब तक वॉल्ट भी बंद है, ये रहस्य तो जिंदा रहेगा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि क्या हर राज से पर्दा उठाना जरूरी है या कुछ चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना बेहतर है। और क्या होगा अगर उसे खोलने से इतिहास बदल जाए या किस्मत ही बदल जाए? ये सवाल तो शायद वक्त ही बताएगा।